हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता। आज की वीडियो में हम KVS PRT टीयर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो टीयर 2 का सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में दिया हुआ है 3 और 4 अनसीन पैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट जेनरस लाइक प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, साइंटिफिक एंड लिटरेरी एक्सट्रैक्ट्स। एग्जाम में आपको 3 से 4 अनसीन पैसेजेस दिए जाएंगे और वो डिफरेंट डिफरेंट जेनरस से होंगे। लाइक प्रोज से हो सकता है, जैसे कि कोई भी सिंपल स्टोरी दी होगी उस पैसेज में और आपको उसको कॉम्प्रिहेंड करना है। कोई पोइट्री हो सकती है, कोई भी शॉर्ट पोएम दे सकते हैं उसको अनसीन पैसेज में, जिसको आपको कॉम्प्रिहेंड करके उसके आंसर्स फाइंड करने होंगे। ड्रामा, कोई ड्रामा हो सकता है। आर्टिकल्स यानी किसी भी टॉपिक पर एक छोटा सा पैरा आपको दे सकते हैं, कोई लेख दे सकते हैं जिसको आपको कॉम्प्रिहेंड करना होगा। फिर एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स मतलब कि न्यूज़पेपर के ओपिनियन वाले जो भी आर्टिकल्स होते हैं जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड होते हैं, उसमें जो भी किसी ना किसी के ओपिनियंस होते हैं, तो वो आपको ऐसा एक पैसेज दिया जा सकता है। या फिर साइंटिफिक हो सकता है पैसेज आपका, जैसे कि साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा उसमें, तो ऐसा भी पैसेज हो सकता है। या फिर लिटरेरी एक्सट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी साहित्य से रिलेटेड, कोई बुक से रिलेटेड कोई कहानी हो सकती है पैसेज में। क्वेश्चन विल टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इन्फरेंस, वोकैबुलरी, टोन, रिटोरिकल डिवाइसेस एंड लॉजिकल सीक्वेंसिंग। मतलब कि आपको जो भी अनसीन पैसेज 3 से 4 जो दिए जा रहे हैं वो आपके कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट करेंगे, यानी आप उस पैसेज को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। इन्फेरेंस में इसका मतलब होता है कि कोई हिडन मीनिंग, यानी आपको जो भी पैसेज दिया जाएगा उसमें कुछ हिडन मीनिंग होगी जो आप कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपसे पूछा जाएगा, जो जिसका आंसर उस पैराग्राफ में उस पैसेज में डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, बट बिटवीन द लाइन, जिसको आप पैसेज को अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं, जो आपको डायरेक्ट पैसेज में नहीं होगा लेकिन पढ़कर आप समझकर उसका आंसर दे सकते हैं, यानी कुछ इन्फ्रेंस क्वेश्चंस भी होंगे आपके। नेक्स्ट है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपको वर्ड मीनिंग दी जा सकती है किसी भी वर्ड की, सिनोनियम्स दिया जा सकता है, एंटोनियम्स, फ्रेजेस, यानी आपको वोकैबुलरी पूछी जा सकती है उस पैसेज से रिलेटेड। नेक्स्ट है टोन, यानी जो भी पैसेज में राइटर है या पोएट है वो किस टोन में उस पैरा को बोल रहा है या लिख रहा है, मतलब उसका स्टाइल क्या है। वो पैसेज आपका सैड है या हैप्पीनेस से रिलेटेड है, या थोड़ा सीरियस है, फनी है, एंग्री है, यानी उसका मूड क्या है ऑथर का, तो उनके मूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। रेटोरिकल डिवाइसेस, यानी इसमें अलंकार पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इस तरह के हम लोग ने जो भी अलंकार या रिटोरिकल्स है जो हम लोग ने पढ़े हुए थे 10th एंड 12th के टाइम पे, बेसिक क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। एंड लॉजिकल सीक्वेंसिंग, मतलब किसी भी इवेंट को सही ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपके जो भी अनसीन पैसेज होंगे वो आपके इन सारी चीज़ों को टेस्ट करेंगे, यानी आप कितने अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, उसकी हिडन मीनिंग आप निकाल पा रहे हैं, यानी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्गनेस आपकी चेक होगी। फिर उसके बाद पैसेज को पढ़ के आप ऑथर के जो टोन है उसको समझ रहे हैं, यानी रिटोरिकल डिवाइसेस को आपको अच्छे से रेडी करना होगा। लॉजिकल सीक्वेंसिंग, यानी आपको इवेंट्स को अरेंज करना आना चाहिए। ये सारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है आपका। फिर नेक्स्ट है राइटिंग एबिलिटी। ये राइटिंग एबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। जो आपके 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे वो इससे ही रिलेटेड होंगे, आपकी राइटिंग एबिलिटी से रिलेटेड। इसमें जो फर्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, यानी आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स लिखने के लिए आएगा। फॉर्मल लेटर्स आपको पता है जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जिसमें हम कुछ रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। बिजनेस लेटर हो गया, जॉब एप्लीकेशंस हो गई, लेटर टू एडिटर्स हो गया, कंप्लेन लेटर हो गया। ये सारा आपका फॉर्मल लेटर्स हो जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स जो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए लिखते हैं, जिसमें हम बिल्कुल फ्रेंडली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं,
सो वो हमारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं, जैसे पर्सनल लेटर्स हमारे इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। सो ये आपको राइटिंग एबिलिटी को अपनी स्ट्रॉन्ग करना होगा। फिर नेक्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग इसमें क्या होता है, इसमें इमेजिनेशन को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ फैक्ट्स लिखे जाते हैं, जैसे कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। इसमें होता है किसी फंक्शन की रिपोर्ट रेडी करना होता है, जैसे कि स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है तो आपको उसकी रिपोर्ट रेडी करनी है। सो ये आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स में आता है। फिर नेक्स्ट है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, यानी कि आपको जैसे कोई भी स्कूल में इवेंट हो रहा है, उसकी कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट रेडी करनी है जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाली है, तो ये भी आपको लिखना आना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एनालिटिकल रिपोर्ट। एनालिटिकल रिपोर्ट जैसे कि कोई सर्वे होता है या कोई डेटा है, उसको एनालाइज करके जो हम रिपोर्ट रेडी करते हैं वो होता है एनालिटिकल रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट है नोटिस। एज यू नो कि स्कूल है तो इसमें बहुत सारे नोटिस कभी ना कभी आते ही रहते हैं, तो हमें नोटिस लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट आना चाहिए। सो ये आपसे ये जो नोटिस वाला पार्ट है ना, ये सारा आपसे रिटर्न में भी पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। सो जैसे मुझसे भी नोटिस के लिए पूछा गया था कि नोटिस हम कैसे लिखेंगे, हमें कोई नोटिस बच्चों के लिए पब्लिश करना है तो कैसे लिखेंगे, तो ये नोटिस लिखना आना चाहिए। तो स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है जिसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में हॉलीडे है तो ये बच्चों को मुझे बताना है, तो मैं नोटिस में कैसे दूंगी लिखकर, या फिर हाउस कंपटीशन नोटिस देना है मुझे स्कूल में, तो ये सारा लिखने के लिए आता है, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। फिर नेक्स्ट है सर्कुलर्स। सर्कुलर्स होता है जैसे कि एक ही इंफॉर्मेशन को सभी तक पहुंचाना। ठीक है, जैसे स्कूल में फॉर एग्जांपल पीटीएम हो रही है तो वो पूरी फर्स्ट क्लास से ट्वेल्थ क्लास की पीटीएम है, तो ऑल ओवर स्कूल के लिए एक सर्कुलर आता है जो पीटीएम सर्कुलर होता है, तो ये भी लिखने का इसका एक तरीका होता है। फिर नेक्स्ट है प्रेस रिलीजेस। प्रेस रिलीजेस में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़पेपर में रिलीज कराना चाह रहा हो, तो ये प्रेस रिलीज में आता है। तो ये सारा रिपोर्ट राइटिंग में हो गया। और फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स, ये दोनों ही आपकी राइटिंग एबिलिटी, यानी जो 10 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए आएंगे उनके लिए ये सिलेबस है आपका 10 क्वेश्चंस के लिए। तो ये भी बहुत अच्छे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप इसको अच्छे से रेडी कर सकते हैं। और 10 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे, यानी 40 मार्क्स का केवल आपका ये आपकी राइटिंग एबिलिटी रहने वाली है। फिर नेक्स्ट है इसका बिल्कुल ही जनरल सिलेबस दिया हुआ है, पिछले साल भी यही ग्रामर का सिलेबस था। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस। नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंस, कॉमन एरर। ये सब इजीली आपकी रेडी हो जाएगी। सो ये ग्रामर का सिलेबस है जिसको आपको रेडी करना है। अब नेक्स्ट है हिंदी का सिलेबस, जिसमें दिया हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य की विधाएं, कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ट, आपठित गद्यांश, पद्यांश, प्रसिद्ध मुहावरे और लोकोक्तियां। और इसके लिए ना आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करिएगा, क्योंकि इससे पहले जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था हमारा, तो उसमें भी ये कहानियाँ, निबंध, जीवनी, इनके लेखक, कवि, ये सब पूछे गए थे और वो सब एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया था। तो आप एनसीईआरटी बुक को ज़रूर रीड करिएगा, उसमें जो भी कविताएं हैं, कहानी है, उनके लेखकों के नाम ज़रूर आप याद करिएगा। फिर नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण भी जो जनरल व्याकरण आती है वही है, संज्ञा, विशेषण, वचन, व्यवहारिक प्रयोग, संयुक्त अक्षर की पहचान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, विशेषण, सर्वनाम, लिंग की पहचान, पर्यायवाची शब्द, संधि विच्छेद। तो ये पूरा सिलेबस बिल्कुल जनरल जो हिंदी व्याकरण का रहता है सिलेबस वही है बिल्कुल। तो आपको हिंदी का ये सिलेबस रेडी करना है। नेक्स्ट है मैथ्स का सिलेबस, जिसमें जियोमेट्री का दे रखा हुआ है, शेप एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड अस। फिर है नंबर्स,
बिल्कुल ये सारा जितने भी आपको ये टॉपिक दिख रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक एनसीईआरटी बुक के दिए हुए हैं जो कि क्लास 3 to 5 में है। जब आप क्लास 3 to 5 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक चेक करेंगे ना, आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो ये है आपके ईवीएस का सिलेबस। ईवीएस का नाम अब चेंज करके एनसीईआरटी में कर दिया गया है TWAU। TWAU यानी द वर्ल्ड अराउंड अस। सो अब इसका सिलेबस ये जो हमें दिया हुआ है ना, ये हमें कहाँ से रेडी करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि इसमें जो भी आपको यहाँ पे जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, ये क्लास 3 to 5 की आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। ये सारे यूनिट्स में आपको डिवाइड करके दिए हुए हैं क्लास 3 to 5 की बुक में, जो डायरेक्ट आपके सिलेबस में रखा गया है। सो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये बुक है क्लास 3 एनसीईआरटी बुक, और इसमें आपको यूनिट्स दिख रही हैं। फर्स्ट यूनिट है अवर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। सेकेंड यूनिट इज लाइफ अराउंड अस। थर्ड यूनिट गिफ्ट्स ऑफ नेचर। फोर्थ यूनिट थिंग्स अराउंड अस। ये जितनी भी आपको यूनिट्स दिख रही हैं, ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में दी हुई हैं। सो आपको ये सारे यूनिट्स की प्रिपरेशन करनी है और आपका सिलेबस जो है वो रेडी हो जाएगा। ये क्लास 3 की एनसीईआरटी बुक है, और मैं आपको क्लास 4 की और 5 की भी एनसीईआरटी बुक दिखाती हूँ, जिसमें डायरेक्ट आपके सिलेबस में दिया गया है। दिस इज क्लास 4th एनसीईआरटी बुक। फर्स्ट यूनिट इज आवर कम्युनिटीज। सेकेंड लाइफ अराउंड अस। थर्ड हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसमें फूड टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, जो एक आपकी थीम है फूड, वो इससे कवर होगा। यूनिट 4 थिंग्स अराउंड अस। सो ये सारी यूनिट्स आपके सिलेबस में दे रखी हुई हैं। तो आपको क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 की बुक, आपको एनसीईआरटी बुक रेडी करनी है ईवीएस की। दिस इज क्लास 5 एनसीईआरटी बुक। ये क्लास 5 की एनसीईआरटी बुक है, और इसकी फर्स्ट यूनिट इज लाइफ अराउंड अस। सेकेंड वन हेल्थ एंड वेल बीइंग। थर्ड इनक्रेडिबल इंडिया। फोर्थ थिंग्स अराउंड अस। एंड फिफ्थ आवर अमेजिंग प्लैनेट। तो ये लाइफ अराउंड अस, ये आपका जो वाटर वाला थीम दे रखा हुआ है, ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये थीम जो है आपका, इसमें फूड आपका कवर होगा। उसके फिर नेक्स्ट है इनक्रेडिबल इंडिया। इसमें आपका जो आपकी ज्योग्राफी है इंडिया की, वो आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद थिंग अराउंड अस, ये डायरेक्ट टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, सो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आपको क्लास 3 to 5 की एनसीईआरटी बुक बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट टॉपिक्स दे रखे हुए हैं आपके सिलेबस में, और इन्हीं से ही आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे सिलेबस में है विजुअल आर्ट एंड योगा। ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक अभी 3 to 5 में ऐड करी गई है, योगा की बुक और विजुअल आर्ट की बुक। तो ये आपका टॉपिक वहां से कवर हो जाएगा। सो क्लास 3 to 5 में एनसीईआरटी की एक बुक ऐड करी गई है, जिसका नाम है बांसुरी, और इस बुक में आर्ट एंड म्यूजिक से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें दे रखी हुई हैं। तो यहाँ से ही आपका टॉपिक लिया गया है विजुअल आर्ट। तो आपको ये टॉपिक आपको 3 की बुक में, 4th की बुक में और 5th की बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ से विजुअल आर्ट के जो भी टॉपिक्स है वो आपको यहाँ से कवर कर लेने हैं एनसीईआरटी बुक से। इसमें टॉपिक्स हैं फिजिकल एंड मोटर फिटनेस, डाइट एंड हेल्थ, फर्स्ट एड एंड सेफ्टी, एथिक्स इन स्पोर्ट्स, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ गेम्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, खो खो, क्रिकेट। योगा का भी आपका जितना भी टॉपिक्स दे रखे हुए हैं, ये सारे आपको एनसीईआरटी बुक से कवर हो जाएंगे। ये है क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इसमें ये टॉपिक्स दे रखे हुए हैं जो डायरेक्ट आपके सिलेबस में है, जैसे फिजिकल फिटनेस, एथिक्स इन स्पोर्ट्स, फर्स्ट एड एंड सेफ्टी। ये आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। देन एनसीईआरटी ग्रेड 8 की बुक, एनसीईआरटी ग्रेड 8 की बुक है, जिसका नाम है खेल यात्रा।
ये भी फिजिकल एजुकेशन की बुक है। कुछ टॉपिक आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, जैसे फर्स्ट यूनिट है फाउंडेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग। सेकेंड यूनिट इज फिजिकल एंड मोटर फिटनेस। थर्ड यूनिट इज फंडामेंटल स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स एथलेटिक्स, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स टेबल टेनिस, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स वॉलीबॉल एंड सिक्स यूनिट इज योगा। सो ये सारे टॉपिक आपके योगा के आपके क्लास 9th 8th की बुक से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आप ग्रेड 4, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 5, 3 4 5 इन ग्रेड की बुक का जो योगा की बुक है उसका नाम है खेल योगा। और यहाँ से भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो सिलेबस में दे रखे हुए हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आप अच्छे से इन बुक्स को पढ़ लीजिएगा। सो मैंने डिटेल सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ये जो भी मैथ्स और ईवीएस का सिलेबस है ये पूरा आपके एनसीईआरटी बुक का ही दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इसे कवर कर लीजिएगा।